हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस, तो आज देखो बात करते हैं अपन पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस की जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेज को हम दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं। और वो किस प्रकार बनाते हैं आइए देखते हैं। तो देखो, अगर अपने पास में एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब देखो, एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब हो जाएगी और आईओ। आईओ का मतलब यहाँ पर है, आईओ मैंने शॉर्ट में लिखा है। आईओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, आईओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिर क्या आता है, ये आईओ हो गया, सॉरी ये साथ में है, आईओ प्लस डीओ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आईओ प्लस डीओ, ठीक है। तो यहाँ पे आईओ और डीओ, डीओ का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डीओ का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आईओ और डीओ आ जाएगा। आईओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए आईओ कौन से हैं, डीओ कौन से, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे क्या, कि जो वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन यूज होते हैं, जो केवल व्यक्ति या व्यक्ति सूचक जो शब्द होते हैं, वर्ब के बाद में जो व्यक्ति सूचक शब्द होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी है, अस है, देम है, हिम है, हर है, इट है। तो ये सारे जो हमने पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े थे। यानी ये क्या है, ये व्यक्ति सूचक शब्द है। और जो वस्तु सूचक शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे बुक, पेन, ठीक है, पेंसिल जो भी है, और स्टूल है, पेन है। इस प्रकार से बहुत सारी जो वस्तुएं हैं जो वस्तु से संबंधित होते हैं। तो वस्तु सूचक शब्द है वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं। तो देखो, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम इससे बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये वाला। फिर उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में अपने पास में जो सब्जेक्ट बचा हुआ वो सबसे लास्ट में आएगा, जब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे। फिर हमें क्या करना है, दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या करते हैं, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो अपने पास में क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आवश्यकता अनुसार क्या लगाते हैं, टू या फोर का प्रयोग हम करते हैं। क्या करते हैं, टू या फोर का प्रयोग करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले में हमने उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले किसी प्रकार के टू या फोर का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब के बाद में जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे तो उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, टू या फोर का प्रयोग करना होगा। यानी कि आपको याद रखना है कि यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मी, अस, देम, हिम, हर, इट, इनमें से यदि कोई पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के बाद में आ रहा है तब उससे पहले क्या लगाना है, या तो टू लगाना है या फिर फोर लगाना होता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, बाई का यूज, और उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज हमें करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया नोट लगा करके कि जब पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है, यानी कि जब पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या करना है, आवश्यकता अनुसार
जरूरी नहीं है सभी ऑब्जेक्ट के पहले हम टू लगाए, कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पहले फॉर भी लगता है। ठीक है, तो ये आवश्यकता अनुसार या तो टू लगेगा या फिर फॉर प्रीपोजिशन का हम लगाते हैं। अब बात करते हैं अपन सेंटेंस की। देखो सेंटेंस अपने पास में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो बात करते हैं सेंटेंस की। चलो, जैसे अपने पास में सेंटेंस है, द टीचर सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, ये आईओ है और ये डीओ है। समझ में आ गया? ये तो आईओ डीओ तो क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। आईओ मतलब कोई भी व्यक्ति सूचक शब्द, डीओ मतलब कोई भी वस्तु, नाउन जो होता है उसकी बात होती है। अब बात करते हैं इसके पैसिव वॉइस की। जब हम पैसिव वॉइस इससे बनाएंगे, क्योंकि अपने पास में दो तरीके हैं। एक तरीका तो है हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं आईओ से, दूसरा तरीका है हम डीओ से बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो जब हम आईओ से बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो आईओ वाला जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते जाएंगे। तो कैसे बनेगा? जैसे सबसे पहले क्या आएगा? आईओ आएगा, मतलब ये आएगा। तो आईओ ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होगा? सी होगा। बेसिक सी बात है, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हर किस में चेंज हो गया? सी में चेंज हो गया। अब अपने पास में वर्ब कौन सी है? सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसको हमें बी प्लस वर्ब में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, और टॉट का क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा। सी वॉज टॉट। और इसके बाद में क्या लगाना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, तो डीओ पहले लगाओ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है? बाई का प्रयोग करना है, बाई लगाना है, तो बाई लगा दिया। अब अपने पास में क्या बचा है? सब्जेक्ट बचा है। तो सब्जेक्ट कहां पर है? ये रहा। तो क्या हो जाएगा? द टीचर हो जाएगा। बन गया अपना पैसिव वॉइस। अब किससे बनाया हमने? ये हमने बनाया है आईओ से। अब हम बात करते हैं डीओ से। यानी डीओ से किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाते हैं? तो यहाँ पे हम अथवा में लगा करके कर सकते हैं, क्योंकि ये अथवा में इस प्रकार भी बन सकता है। तो इस प्रकार बनता है। तो कैसे बनता है? जैसे हम आईओ से डीओ से बनाएंगे तो डीओ वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो डीओ वाले में सबसे पहले क्या आएगा? डीओ आएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश है, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। फिर वही बात हमें क्या करना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो बी का यहाँ पर है यरा, तो यहाँ पे बी का रूप क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। इंग्लिश वॉज टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। फिर हमें क्या लगाना है? आवश्यकता अनुसार टू या फोर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर टू आएगा, इंग्लिश वॉज टॉट। ठीक है, टॉट टू। और अपने पास में फिर क्या लगाना है? हमें टू के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पास में कौन है? हर है। तो ये तो पहले से ही ऑब्जेक्ट है, तो हमें लगाना ही क्या है? हर ही लगाना है। तो टॉट टू हर, हर के बाद में क्या लगाना है? बाई। और ये हमने बाय लगा दिया। और उसके बाद में क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? द टीचर। इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं? दोनों तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस की। देखो अगले सेंटेंस में क्या होता है। पैसिव वॉइस बड़ा आसान हो जाता है जब आप क्या करते हैं? उन सेंटेंस, उस कोई भी जो सेंटेंस आपके सामने है, उस सेंटेंस को आप मार्क कर लेते हैं कि कौन सा क्या है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आईओ है, ये डीओ है। आईओ डीओ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आईओ क्या होता है और डीओ कौन होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब हो गई, आईओ डीओ हो गया। अब इसको बड़े आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे। आईओ से बनाएंगे तो मी है, तो मी को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टोल्ड है, सेकंड वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? वॉज टोल्ड हो गया। आई वॉज टोल्ड। फिर क्या लगाना अपने को? डीओ, डीओ ये हो जाएगा द ट्रुथ। और फिर क्या लगाना है? बाई का प्रयोग, तो बाई अपने पास में ये रहा। और फिर बचा क्या? सब्जेक्ट। तो आई वॉज टोल्ड द ट्रूथ बाई द चिल्ड्रन, बाई द चिल्ड्रन। इस प्रकार से ये दोनों तरीके से हमने पैसिव वॉइस बनानी है। पहले तरीका हो गया आईओ वाला। अब बात करते हैं डीओ वाले से। तो इसको हम अथवा लगा करके कर सकते हैं आसानी से। तो देखो डीओ वाले से क्या करेंगे? डीओ लगाओ सबसे पहले द
ट्रूथ लगा दिया, द ट्रूथ हो गया। इसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ तो क्या हो जाएगा, वॉज, टोल्ड। और हमें फिर क्या लगाना है, टू या फोर लगाना है, क्योंकि अपने पास में हम यहाँ पे यूज करेंगे टू या फोर, और उसके यहाँ पर यूज करेंगे हम IO यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो उससे पहले हमें टू या फोर में से कोई लगाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टोल्ड टू, और फिर क्या हो जाएगा, मी है। ठीक है, मी ऑब्जेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाना अपने को, तो मी का मी हो जाएगा टोल्ड टू मी, और फिर बाई, और फिर किसके द्वारा, सब्जेक्ट। तो बाई के बाद में क्या उल्लेख करना है, सब्जेक्ट का, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। बस आपको काम क्या करना है, आपको जो सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट वाले होते हैं उनको आपको मार्क कर लेना है, चिन्हित कर लेना है कि कौन सा शब्द क्या है। जैसे यहाँ पे हमने चिन्हित कर दिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आई हो, ये डी है, तो ये बड़ी आसान तरीके से हो सकता है। आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस की। देखो यहाँ पे हर सब्जेक्ट नहीं है, हर केवल अकेला सब्जेक्ट नहीं हो सकता है कभी, हर हस्बैंड है वो होता है, क्योंकि हर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ में हमेशा नाउन आता है, तो ये हमका नाउन हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में ये वर्ब हो गई, ये IO हो गया, और ये क्या हो गया, DO हो गया। इस प्रकार से जब आप इसको मार्क कर देते हैं तो आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखो बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हम जब IO से बनाएंगे तो हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो बी का रूप क्या हो जाएगा, वॉज, और बॉट का बॉट हो जाएगा। हो गया। अब हमें क्या करना है बताओ, इसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लगाना होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लगाना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है भाई। अपन बना रहे हैं किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो हमें लगाना क्या पड़ेगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर अपने को ये नहीं लगाना, ये लगाना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाले में ध्यान रखना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, एन इयरिंग लगा दिया। इसके बाद में क्या करना है, भाई का उल्लेख करना है। स्ट्रक्चर, प्रत्येक सेंटेंस का, प्रत्येक रूल का हम स्ट्रक्चर पढ़ते चल रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। डबल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है तो वो पता होना चाहिए कि इसके बाद में क्या आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख करके बना सकते हैं। बार बार अभ्यास करोगे, क्योंकि अभ्यास करने से ही किसी कार्य में पूर्णता आती है। तो जब तक जितना ज्यादा आप अभ्यास नहीं करोगे, उतने दिनों तक आपको कोई भी कार्य पूर्ण तरीके से नहीं आएगा। तो जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा है। तो बात करते हैं सी वॉज बॉट एन इयरिंग। तो यहाँ पे हो गया, इयरिंग के बाद में क्या यूज करना है, बाई का यूज करना है, और क्या करना है, हर हस्बैंड अपने पास में सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, हर हस्बैंड हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपना हो गया IO से जब हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब बात करते हैं DO की। तो DO वाले में क्या हो जाएगा, देखो DO वाले में हो जाएगा, DO सबसे पहले आ जाएगा, तो एन इयरिंग हो जाएगा, एन इयरिंग। फिर वही बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, वॉच और बॉट हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, आवश्यकता अनुसार टू या फोर का प्रयोग करना है। तो बाई वर्ब के साथ में फोर आता है, टू नहीं आता है। BUY बाई वर्ब जो होती है ना, BUY बाई, बाई यानी क्या होता है, खरीदना। तो इस वर्ब के साथ में फोर आएगा, ना कि टू आएगा। बाकी के साथ में तो हम टू यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में फोर आएगा। तो एन इयरिंग वाज बॉट फॉर, और फिर बाद में IO कौन सा है अपने पास में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, हर है, तो हर का हर आ जाएगा। फिर क्या करना है, बाई का यूज। बाई के बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट का उल्लेख करना है। तो सब्जेक्ट कौन है, हर हस्बैंड। इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। अब देखो बात करते हैं थोड़ी सी अपने पास में, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं किस प्रकार हम चेंज करते हैं। यही तो हमने क्या कर दिया, एक तरीके से पढ़ा। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं किस प्रकार इसको हम चेंज करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ आपको, इसको बड़े आसान तरीका हो जाएगा समझने में। देखो जब कभी भी अपने पास में कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है, तो उसमें अपने पास में क्या आएगा, एक तो आएगा सब्जेक्ट, एक आएगी अपने पास में वर्ब, ठीक है, और एक आएगा अपने पास में क्या,
IO और A क्या आएगा अपने पास में DO। ये अपना एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस होता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसमें चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में अपने पास में देखो ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आते हैं पैसिव वॉइस में, तो अपने पास में दो ऑब्जेक्ट है। अब समस्या हो गई कौन से बने, तो दोनों से बना सकते हैं। जब दोनों से बनाओगे तो आप क्या करोगे, पहले किससे बनाओगे, इससे बनाओगे या इससे बना लो, किसी से बना लो, वो आप पर निर्भर करता है आप किससे बना लो। एग्जाम में निर्भर करता है एग्जामिनर पर कि वो आपको कौन से बनवा रहा है। तो एग्जाम में अगर बनवाएंगे तो एग्जाम में अगर आपको सेंटेंस आएगा तो आपके सामने इस प्रकार होगा, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना के लिए कह रहा है तो वो सी से शुरू होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस वो सी आ जाएगा, वो आ जाएगा, बाकी का यहाँ का ब्लैंक आएगा। इस प्रकार सी वॉज सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये रहेगा। इसके बाद में पैसिव वॉइस यहाँ पे नीचे लिख करके यहाँ सेंटेंस शुरुआत कर देंगे, सी वॉज ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, यहाँ तक खाली स्थान है, पूरा रिक्त स्थान है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये सी से जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर हमें किसके लिए पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कह रहा है। यदि अगर एग्जाम में एन इयरिंग से वाक्य की शुरुआत होती है, इसका मतलब एन इयरिंग क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमें एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आपको शुरुआत है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस की करनी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से पैसिव वॉइस बनानी है। अगर आईओ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब आपको पैसिव वॉइस आईओ के तरीके से बनानी है। तो ये एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन आपको बनाने दोनों तरीके से आने चाहिए। तो जब हम आईओ से शुरू करते हैं तो आईओ सबसे पहले आ जाएगा, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। हमने पढ़ाई क्या था, सब्जेक्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, उसको हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने आईओ को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद में क्या करते हैं, जो वर्ब अपने पास में दी हुई होती है, यानी जो वर्ब दे रखी है, यानी जो टेंस दे रखा होता है, उस टेंस की वर्ब में हमें बी और जोड़ना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी होती है। तो अपने पास में जो वर्ब थी उसको हमने बना दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दिया। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि हमें बाई का यूज करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट और बचा हुआ उसका उल्लेख करना होता है। तो जब कभी भी हम डबल ऑब्जेक्ट वाले की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जब हम आईओ से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो डीओ को जस्ट वर्ब के बाद में उल्लेख करते हैं, डीओ को जस्ट वर्ब के तुरंत बाद में प्रयोग करते हैं, बाई से पहले और वर्ब के बाद में। यानी डीओ को क्या पे यूज करेंगे, वर्ब के तुरंत बाद में और बाई से तुरंत पहले हमें क्या करना है, डीओ का उल्लेख करना है। और उसके बाद में बाई और बाई के बाद में क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का उल्लेख हमें करना होता है। अब बात करते हैं यदि हम पैसिव वॉइस डीओ से बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो सबसे पहले ही क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर वही क्या करना है, वर्ब जो दे रखी है उसको किस में चेंज करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब हमारे पास में क्या बच गया, जब हम इससे बना रहे हैं तो ये आईओ बच गया। आईओ को भी आपको क्या करना है, वर्ब के तुरंत बाद में और बाई से पहले। लेकिन ध्यान ये रखना है क्योंकि आईओ जब हम यूज करते हैं तो आईओ के साथ में हमें क्या लगाना है, या तो 2 लगाना होता है या 4 लगाना होता है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, आईओ का यूज करना है और उससे के बाद में बाई का। तो बाई से पहले आईओ यूज हो गया और वर्ब के बाद में आईओ यूज हो गया, और उसके बाद में अपना क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखो बात करते हैं अगले नियम की ओर। तो अगला जो नियम है वो नियम बोल सकते हैं या अगली जो बात है वो बात करते हैं। तो कुछ क्रियाएं होती है, कुछ क्रियाओं के बाद में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ क्रियाओं में पैसिव वॉइस बनाते समय उनके बाद में बाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कुछ अन्य प्रीपोजिशंस है उनका प्रयोग हम करते हैं। तो वो क्रियाएं कौन कौन सी है और उनके साथ में किस प्रकार के प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं उनको हम देखते हैं। तो देखते हैं कि कुछ क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन जो होता है, बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे ये जो वर्ब्स है,
से सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, डिसअपॉइंटेड है, अलार्म्ड है, अमेज्ड है, नॉक्ड है, अनॉयड है। ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद में पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यूज करते हैं ना, बाई के बाद में सब्जेक्ट का उल्लेख करते हैं, यहाँ पर बाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा। कौन कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ में एट का प्रयोग होता है? सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, अलार्म्ड एट, अमेज्ड एट, नॉक्ड एट और अनॉयड एट। तो इनके साथ में क्या होता है, बाई के स्थान पर क्या आता है, एट का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड एंड क्यूरल्ड, इनके साथ में विथ का प्रयोग होता है, न कि बाई का। ध्यान रखना, प्लीज्ड के साथ में विथ का होता है, सेटिस्फाइड विथ होता है, डिस्गस्टेड विथ होता है और क्यूरल्ड विथ होता है, न कि बाई होता है। कुछ वर्ब्स है जिनके साथ में टू का प्रयोग होता है, जैसे नोन टू होता है, ओब्लाइज्ड टू होता है, कंपेल्ड टू होता है, इनवाइटेड टू होता है, लिसन टू होता है, एडिक्टेड टू होता है। तो कुछ प्रीपोजिशंस, कुछ वर्ब्स है जिनके साथ में टू होता है, कुछ है जिनके साथ में विथ होता है, कुछ है जिनके साथ में एट होता है। और इंटरेस्टेड जो होता है इसके साथ में क्या होता है, इनका प्रयोग किया जाता है, न कि बाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वर्ब्स है आपको याद रखनी है कि एट किन के साथ में आता है, विथ किन के साथ में आता है, टू किन के साथ में आता है, इन किन के साथ में आता है। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपने पास में एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का कि मिस्टर शर्मा नोज मी। एग्जांपल मान लो बाय द वे एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए कि मिस्टर शर्मा नोज मी, या कोई और सब्जेक्ट हो जाएगा इस प्रकार का, नोज वर्ब आ गई, तो उसको भी पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो तरीका वही है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले लेकर क्या हो, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वर्ब किस प्रकार की है, वर्ब में एस है तो सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी क्या आएगा, एम आ जाएगा, क्योंकि इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, तो आई के साथ में एम हो गया, आई एम, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन हो जाएगी, नॉन। और नो के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन होता है, कौन सा होता है? देखो हम अगर पिछले वाले नियम को देखें तो पिछले वाले नियम में क्या था, जब हम क्या करते हैं एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अपने पास में था। तो जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाते थे तो क्या करते थे, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते थे। ये वर्ब क्या थी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती थी। फिर क्या करते थे हम, यहाँ पे बाई का यूज करते थे ना। अब इन वर्ब्स के साथ में बाई न होकर के कुछ वर्ब के साथ में एट आएगा, कुछ के साथ में विथ आएगा, कुछ के साथ में टू आएगा और कुछ के साथ में इन आएगा। तो यहाँ पर जो बाई यूज कर रहे हैं वो बाई हम नहीं कर करके और क्या करेंगे, इनके साथ में ये करेंगे, इनके साथ में ये करेंगे और इनके साथ में ये प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और बाकी ये सब्जेक्ट का उल्लेख तो हमें यहाँ पे करना ही है। तो यही हमें करना था। इस बाई के स्थान पर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नो के साथ में क्या आता है, नॉन के साथ में क्या आता है, नॉन कहाँ है, कौन से ग्रुप में है, नॉन टू वाले ग्रुप में है ना। तो यहाँ पे नो के साथ में, नॉन के साथ में क्या आएगा, टू आएगा। और फिर बाद में क्या बच गया, सब्जेक्ट क्या बच गया, मिस्टर शर्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा। इस प्रकार से हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना, यहाँ पे बाई नहीं लगाना, क्या लगाना है, टू लगाना। तो ये आपको याद रखने हैं कौन कौन सी वर्ब के साथ में क्या क्या आता है, कौन सा प्रीपोजिशन आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बनाओ, आई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करो तो वाज सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड के साथ में क्या आता है, सेटिस्फाइड वर्ब के साथ में क्या आता है, विथ आता है क्या। तो सेटिस्फाइड बाई ने करके क्या करना है, विथ करना है। और क्या हो जाएगा इसका, ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो गया, ये अपना बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब बात करते हैं इसकी, हिज सक्सेस सब्जेक्ट है, वो एस्टोनिश्ड है और अस प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे अस का मतलब क्या हो गया, बी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर एस्टोनिश्ड। और क्या हो जाएगा, एस्टोनिश्ड के साथ में क्या आता है, एट आता है, तो क्या हो जाएगा, एस्टोनिश्ड एट। और क्या हो जाएगा, हिज सक्सेस। इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस इसकी बनानी है। अब बात करते हैं इसकी, देखो दिस न्यूज
अलार्म्ड हिज फादर। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, हिज फादर। हिज फादर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी तो क्या हो जाएगा, वॉज, और अलार्म्ड हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, अलार्म्ड एट होता है ना, तो अलार्म्ड एट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, दिस न्यूज हो जाएगा। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला देखो, दिस बुक है, सब्जेक्ट है, ये इंटरेस्ट वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो हमें करना क्या है, मी को आई बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस का। मी को आई बना दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में एम होता है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। इंटरेस्ट है, वर्ब में ऐसे है, तो यहाँ पे एम हो गया। एम के बाद में क्या हो गया, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड हो जाएगा। इंटरेस्टेड के बाद में क्या होता है, इंटरेस्टेड इन होता है, बाई नहीं होगा, क्या होगा, इन। तो इंटरेस्टेड इन, और क्या हो जाएगा, दिस बुक। तो ये आपको ये याद रखनी, ये वर्ब्स याद रखनी है, ये वर्ब याद करनी है। कैसे याद करनी है, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, अलार्म्ड एट, अमेज्ड एट, नॉक्ड एट, अनॉयड एट। इस प्रकार से आपको याद करनी है। इसी प्रकार इसको याद करना, प्लेज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, डिस्गस्टेड विद, क्यूरेल्ड विद, इंटरेस्टेड इन, नोन टू, ऑब्लाइज्ड टू, कंपेयर टू, इनवाइटेड टू, लिसन टू, एडिक्टेड टू। इस प्रकार से इन वर्ब्स को आपको याद करना है। और इनका फिर बाद में अगर ये आपको ये याद हो जाती है तो इनको पैसिव वॉइस बनाते समय आपके दिमाग में रहेगी कि इनके साथ में क्या आता है। जैसे एस्टोनिश्ड के साथ में क्या आता है, एस्टोनिश्ड एट होता है, ठीक है। डिस्गस्टेड एट होता है, ठीक है। इसी प्रकार सॉरी डिस्गस्टेड के साथ में क्या होता है, विथ होता है। प्लीज्ड के साथ में विथ होता है। नॉन टू होता है, ऑब्लाइज्ड टू। तो ये आपको वर्ब जब याद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा कि कौन सी वर्ब के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में आएगा। बात करते हैं अगले नियम की। देखो आगे बात करते हैं हम कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका उल्लेख हम बाई के बाद में पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। यानी कि जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाते समय हम उल्लेख नहीं करते हैं। तो जब उनका उल्लेख नहीं करते हैं तो बाई का उल्लेख भी उनमें नहीं होता है। तो कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनका उल्लेख पैसिव वॉइस में नहीं करते, तो आइए पढ़ते हैं उनको। देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बाई के बाद में, तो बाई का उल्लेख भी नहीं करते हैं। सब्जेक्ट का उल्लेख जब पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसका उल्लेख पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे और बाई का उल्लेख भी नहीं करेंगे। तो जब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं तो आप अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं, देखते हैं। तो समवन है, समबडी है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है, वन है, थिंग है, सॉरी दे है, पीपल है, वी है, ऑल ऑफ देम है। ये सारे क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, देखो नोट लगा करके मैंने लिखा है नोट। सम पीपल, ध्यान देना, सम पीपल और मेनी पीपल क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। मेनी पीपल और सम पीपल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, अनइम्पोर्टेंट नहीं है। मेनी पीपल और सम पीपल का मतलब कि कुछ लोग, ठीक है। तो कुछ लोग मतलब सारे लोगों की बात थोड़ी हो रही है, तो कुछ लोग अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। तो मेनी पीपल और सम पीपल क्या नहीं है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में इनका उल्लेख बाई के बाद में किया जाता है, बाई के बाद किया जाता है। तो देखते हैं एग्जांपल से। जैसे अपने पास में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। अपने पास में ये पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का वाक्य है, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये अपने पास में ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो टी इज हो जाएगा, और टेक का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा। और आपको पता है पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में इसका उल्लेख करना नहीं है। तो जब पीपल हट गया, बाई लगेगा नहीं, तो बचा क्या फिर अपने पास में, इन द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। पीपल वाले का उल्लेख करना नहीं है, जब इनका पीपल शब्द का उल्लेख नहीं करेंगे तो फिर बाई भी उल्लेख नहीं होगा।
आगे बात करते हैं सम पीपल डू नॉट ईट ऑनियंस। कुछ लोग जो प्याज है वो नहीं खाते हैं। तो जहां पर देखो ऑनियंस अपने पास में ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ऑनियन हो जाएगा, ऑनियंस। और डू नॉट है तो यहाँ पे आर हो जाएगा क्योंकि बहुवचन है, आर नॉट। और ईट वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। ठीक है। और सम पीपल मैंने नोट लगा करके लिखवाया था, सम पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसका उल्लेख पैसिव वॉइस के बाद में, पैसिव वॉइस में बाई के बाद में करना है। तो यहाँ पे देखो बाई का उल्लेख करने हैं और बाई के बाद में क्या हो जाएगा, सम पीपल। इस प्रकार से बाई के बाद में इनका उल्लेख करना है। आगे देखते हैं, दे हैव ईटन ऑल द एप्पल्स। दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल द एप्पल्स। और हैव का हैव हो जाएगा। और हैव परफेक्ट टेंस वाले में हमने बात भी किया था, वहां पढ़ा भी था कि परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हमें और क्या जोड़ना होता है, बी का रूप जोड़ना होता है। बी का रूप क्या होता है, बीन। परफेक्ट टेंस में बी का रूप क्या यूज होता है, बी का रूप यूज होता है बीन। और हैव ईटन हो जाएगा, ये हैव बीन ईटन हो जाएगा। और बाई के बाद में दे का उल्लेख करना नहीं, तो दे का जब उल्लेख नहीं करेंगे तो बाई का उल्लेख नहीं करेंगे, अपना सेंटेंस यहाँ तक एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं इसकी पैसिव वॉइस की, तो क्या हो जाएगा, पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने पास में भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, एडवर्बियल हो जाएगा और ये अपने पास में ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गए तो इंग्लिश शुरू करते हैं, इंग्लिश। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। देखो यहाँ पे इंग्लिश अपने पास में ऑब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, बी का रूप हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो गई। अब अपने पास में ऑब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट का उल्लेख करना है तो सब्जेक्ट अपने पास में अनइम्पोर्टेंट है, इसका उल्लेख करना नहीं है। जब सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करेंगे तो बाई का उल्लेख भी नहीं करेंगे। और अपने पास में बचा क्या, फिर ये बचा तो क्या हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस प्रकार से ये अपना इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये हो गया अपना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वाला। तो आज अपना जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको ये हमारा जो वीडियो है सब अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।